आइए मोहब्बतों के साथ उस नबी की बारगाह में कि जिसकी शान, जिसकी ताकत, जिसकी बसारत, जिसकी समात का हाल ये है और हम तमाम का अकीदा जिसके बारे में ये है कि वो नबी अपने आशिकों का जिक्र करना सुनता भी है और देखता भी है। ये अकीदा जहन में रखें और उसी नबी की बारगाह में मोहब्बत भरे अंदाज में दिल लगाकर आगे से पीछे तक तमाम मजमा बज़ुबाने हाल ये सोच कर के हमारे नबी हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ये जहन, ये तसव्वुर, ये अकीदा लेकर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अरे कोई कमेटी वाला अगर होती ना खामोश कर दो, या फिर उठा के ना घर भेज दो, या तो उठा के घर भेज दो या खामोश कर दो। दिल लगाकर एक मरतबा बुलंद आवाज से कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुल दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। दिल करो ठंडा मेरा वो कफीफा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये अगर आप सब लोग मिलकर भी देना तो सब के बराबर ये एक अकेला है, बराबर नहीं बल्कि सब पर भारी, क्योंकि पीर जी के हाथ से आया तो पीर जी के हाथ की जो चीज हो वो तोहफा होती है। माशाअल्लाह। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और आगे कहा है, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। कर वक्त अजल सर तेरी कदमों में झुका हो, जितनी हो क़ज़ा एक ही सजदे में अदा हो। आता है फकीरों पर उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगने का भला हो। मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। आप बड़े खूबसूरत अंदाज में, बड़ी खामोशी के साथ, बड़े अच्छे अंदाज में सुन रहे हैं। जरा अगर बोलना कहीं जानते हो और ये पता हो, जैसे हमारे भाई अकीलुर रहमान ने आपको बहुत अच्छा बेदार किया, बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छे आपके जब पढ़ रहे ना तो आपके चेहरे पर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तो अगर फर्क कुछ नहीं है, ये नात की शक्ल में नबी की तारीफ कर रहे थे, मैं बात की शक्ल में नबी की तारीफ कर रहा हूँ। बात एक ही है, अगर नात सुनकर के मुस्कुराना जानते हैं तो बात सुनकर के भी मुस्कुराना जानते होंगे। तो हजरात मोहतरम मुस्कुराएं और मोहब्बतों के साथ कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साहिबे ईमान तस्वीर वफा बन जाइए, चाहिए शाही तो उस तरके गदा बन जाइए। बाद में बन लीजिएगा आप शेख मोहतरम, आइए पहले गुलामे मुस्तफ़ा बन जाइए। बरादरान इस्लाम, अल्लाह का कुरान मैंने आयत पढ़ी, रब फरमा रहा है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, के बंदे के दिल को अगर सुकून मिलता है वो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। अल्लाह का जिक्र बंदा क्या करेगा, दिल को सुकून मिलेगा। जब तक रब का जिक्र करता रहेगा दिल को बंदे के सुकून मिलता रहेगा। बरादरान इस्लाम, आपने देखा होगा मस्जिद हो, जुमे का दिन हो, आप मस्जिद में वक्त से पहले चले जाएं, इमाम साहब तकरीर कर रहे हो, आप चेहरे को देखेंगे, आप तकरीर सुनेंगे, मस्जिद में बैठे बैठे आपको नींद आने लगती है। क्यों आती है? इसलिए कि दिल को सुकून मिलता है। जब बंदे के दिल को सुकून मिलता है बंदे को नींद आती है, और नींद बंदे को तभी आएगी जब उसके दिल को सुकून मिलेगा। जब तक बंदे का दिल मुतमईन नहीं होगा बंदे को नींद नहीं आ सकती है। एक गुर्बत की जिंदगी काटने वाला, झोपड़ी में रहने वाला, कच्चे मकान में रहने वाला,
जब किसी अमीर की बिल्डिंग को देखता है तो देखने के बाद कहता है यार कितना अच्छे नसीब वाला है ये, दौलत इसके पास है, बंगला गाड़ी इसके पास है, मकान इसके पास है, प्लॉट जमीन जायदाद इसके पास है। लेकिन एक बात मैं आपको बताई देता हूँ, जिसकी बिल्डिंग बंगले को देख कर के तुम रश्क और फख्र करते हो, दुरूद पाक पढ़े अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातun व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातun व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बरादरान इस्लाम, बिल्डिंग बंगले को देख कर के आप रश्क करते हो, आप खुश होते हो कि यार ये कितने अच्छे नसीब वाला है, रब ने इसको दौलत दी, बिल्डिंग दी, मकान दिया, जायदाद और जमीन दी, हमारे पास कुछ नहीं है, कच्चा मकान है। लेकिन एक बात बता दूं, जो ऊंची बिल्डिंग वाला होता, जो पैसे बंगले वाला होता है, उससे बेहतर है वो गरीब जो कच्ची छत के नीचे जिंदगी बसर कर रहा है। इसलिए कि उसको आराम करने के लिए किसी टैबलेट या गोली की जरूरत नहीं पड़ती है, उसका दिल मुतमईन होता है, उसका दिल सुकून से होता है। लेकिन जो अमीर होता है ना, उसको हजार टेंशनें होती हैं, हजार बातें उसके जहन में होती हैं। वो आराम करने के लिए जब लेटता है ना तो नींद उसको नहीं आती है, उसको आसानी के साथ नींद नहीं आती, बल्कि वो कहीं दवाइयाँ खाता है, कभी टैबलेट लेता है। बरादरान इस्लाम, हजरात मोहतरम, बंदे को सुकून कब मिलता है? बंदे के दिल को सुकून मिलता है, अच्छी नींद आती है, बंदे के दिल को सुकून मिलता है, बंदा हर वक्त खुश रहता है। लेकिन सुकून मिलेगा कहाँ पर? किसी होटल में जाकर आपको सुकून नहीं मिलेगा, किसी आप बड़ी से बड़ी वीआईपी पार्टी में चले जाओ, दिल को सुकून नहीं मिलेगा। आप चाहे कितने आलीशान रूम के अंदर किसी एसी रूम में जाकर के लेट जाओ, दिल को सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए कि ये किसी दुनियादार का फरमान नहीं है, बल्कि मेरे तुम्हारे रब का परवरदिगार का फरमान है। अल्लाह फरमाता है बंदे के दिल को सुकून अगर मिलता है तो रब के जिक्र से मिलता है। बरादरान इस्लाम, जरा और आगे बढ़े। जब तक बंदा जिक्र कर रहा था, जब तक बंदे की जुबान पर जिक्र था, ये दुनिया में हर वक्त दुनिया में सबसे ऊंचा था। जब तक ये जिक्र में मशगूल था, जब तक इसकी जुबान पर रब का जिक्र था, दुनिया में इससे बड़ी शान किसी की नहीं थी, दुनिया में इससे ऊंचे मकाम पर कोई नहीं था। लेकिन जैसे जैसे बंदे ने रब के जिक्र को छोड़ दिया, जैसे जैसे बंदे ने जिक्र को छोड़ दिया, सवाल इस पर आना शुरू हो गया, रुस्वा होना शुरू हो गया, जलील होना शुरू हो गया। दर बदर की ठोकरें इसको मिलने लगी, दर बदर की जगह इसको चोटें खाने इसको मिलने लगी, तमाम लोग इसको सताने लगे, हर लोग इसके ऊपर गलत कनिका उठा करके देखने लगे। इसलिए कि अब ये जिक्र से दूर हो चुका है। हजरात मोहतरम, तुम तो इंसान हो, अल्लाह ने तुमको तो अशरफुल मखलूकात बनाया है, मुस्तफा का उम्मती बनाया है, अल्लाह ने तुमको तो कलमा पढ़ने वाला बनाया है। लेकिन जरा देखे तो सही कि जो रब का जिक्र करता है उस पर कभी सवाल नहीं आता। जब जब उसकी जुबान पर जिक्र रहता है, वो हर वक्त आलीशान जिंदगी गुजारता है। यार तुम तो इंसान हो, चलो समंदर की मछली को देख ले। लिखा है कि समंदर की मछली जब तक के अल्लाह का जिक्र करती रहती है, शिकारी सुबह से शाम तक जाल लगा करके बैठा रहे, मगर जो मछली अल्लाह का जिक्र करती रहती है वो शिकारी के जाल में नहीं आ सकती है। जब वो शिकारी के जाल में तभी फंसेगी जब अल्लाह का जिक्र छोड़ देगी। जो दरख्त के सूखता है वो तब तक नहीं सूखता जब तक अल्लाह का जिक्र करता रहता है। दरख्त तभी सूखता है जब अल्लाह का जिक्र छोड़ देता है। घास तब हरी हो, तब तक हरी रहती है जब तक अल्लाह का जिक्र करती है। ये घास तब सूख जाती है जब अल्लाह का जिक्र छोड़ देती है। इसलिए कहा है कि कब्रिस्तान के अंदर से हरी
घास काटा मत किया करो, इसलिए कि घास जब तक हरी रहती है अल्लाह का जिक्र करती है, अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। और कब्रिस्तान के अंदर जब हरी घास अल्लाह का जिक्र करती है तो अल्लाह का जिक्र करने की बिना पर कब्रिस्तान के अंदर कब्र वालों पर रब की रहमत, रब का अज़ाब दूर हो जाता है। इसलिए कहा है कि हरी घास तो मत काटा करो। गोया के पता चला अगर समंदर की मछली अल्लाह का जिक्र छोड़ दे तो शिकारी के जाल में आ जाती है। अगर दरख्त अल्लाह का जिक्र छोड़ दे तो वो सूख जाता है। अगर घास अल्लाह का जिक्र छोड़ दे तो घास सूख जाती है। अगर जानवर अल्लाह का जिक्र छोड़ दे तो जानवर को ज़िबा कर दिया जाता है। प्यारे मुसलमानों, जब तक तुम्हारी जुबानों पर अल्लाह का जिक्र रहा था तब तक किसी ने तुम्हारी तरफ आंख उठा करके नहीं देखा था। जब तक तुम्हारी जुबान ने जिक्र इलाही से करती, दुनिया में हुकूमत तुम्हारी थी, दुनिया में इज्जतदार तुम थे, दुनिया में शोहरतदार तुम थे, दुनिया में हुकूमत तुम करते थे। जब से तुमने अल्लाह के जिक्र को छोड़ा है, जब से तुमने रब के जिक्र को छोड़ा है, तब से रुस्वा तुम हो रहे हो, जलील तुम हो रहे हो, जलील तुम हो रहे हो, दर बदर की ठोकरें तुम खा रहे हो। प्यारे, दुनिया तो मिटाना चाहती है, दुनिया तो हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ी है, लेकिन दुनिया पूरी ताकत लगाते पूरी दुनिया मिलकर के मिटाना चाहे मगर उस कौम को कभी नहीं मिटा सकती जिसकी जुबान पर अल्लाह का जिक्र रहेगा, जिसकी जुबान पर मुस्तफा का जिक्र रहेगा। यार एक दो तीन की बात नहीं, पूरी दुनिया मिलकर के आ जाए तब तक नहीं मिटा सकती। जब तक तुम्हारी जुबान पर मुस्तफा का जिक्र रहेगा, अल्लाह का जिक्र रहेगा, मुस्तफा की मोहब्बत जब तक तुम्हारे दिल में रहेगी, पूरी दुनिया आ जाए मगर काल भी बाका नहीं कर सकती। क्या तुमने देखा नहीं है, क्या तुमने ये सुना नहीं है, ये मुल्क हिंदुस्तान के अजमेर में गरीब नवाज आए थे, अल्लाह का जिक्र था, मुस्तफा की मोहब्बत थी, पृथ्वीराज चौहान मिटाने आया था मगर खुद मिट गया, जादूगर मिटाने आए थे मगर खुद मिट गए। मगर मेरे आका, मेरे ख्वाजा, कल भी हुकूमत चलती थी, आज भी हुकूमत चलती है, क़यामत तक हुकूमत चलती रहे। क्या तुमने नहीं देखा करबला के मैदान में सिर्फ 72 थे, 72 और मुझे मुकाबिल 22,000 मिटाना चाहा था, पूरी ताकत लगा दी थी, पूरी कोशिश कर ली थी मगर मिटा ना सके। यार उसे कौन मिटा सकता है कि जिसकी जुबान पर अल्लाह का जिक्र हो और दिल के अंदर मुस्तफा की मोहब्बत हो। 72 22,000 मध्य मुकाबिल मिटाना चाहा, मिटा ना सके, खत्म करना चाहा, खत्म कर ना सके। अरे हुसैन को तो छोड़ो, हुसैन के 6 महीने के बच्चे को न मिटा सके, वो हुसैन को क्या मिटा सकते हैं? जरा तवज्जो रखो, मेरे मुस्तफा का जिक्र, मुस्तफा की मोहब्बत, अल्लाह का जिक्र जिस बंदे के दिल में होगा वो कल भी बादशाह था, आज भी बादशाह है, सुबह क़यामत तक उसे कोई मिटा नहीं सकेगा। मिटाने वाले मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आता तेरे ना मिटा है, ना मिटेगा कभी, चल नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मुसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, लमा मौलाना शादाब रज़ा मुस्तफा वसी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। आज की कोई नई बात नहीं है, आज की कोई नई बात नहीं है, ये शुरू से पहले से चला रहा, मिटाना चाह रहे हैं, खत्म करना चाह रहे हैं। ये समझते कि मिट्टी का हो तो बस बना करके इसको ऐसे ही बिगाड़ देंगे, लेकिन जब तक दिल में मुस्तफा की मोहब्बत, जुबान पर रब का जिक्र, तब तक मिटाने वाले तो मिट गए मगर इसको मिटाना तो छोड़ो, बाल भी बाका ना कर। जी जी जी। अच्छा ईमानदारी से बताएं, आज हम हर फील्ड में, हर मैदान में आगे हैं, है ना? हर फील्ड में, हर मैदान में आगे हैं। अगर किसी फील्ड या मैदान में पीछे हैं तो वो फील्ड और मैदान यही है कि हम जिक्र के मामले में सबसे पीछे, जिक्र के मामले में सबसे पीछे, हर फील्ड में आगे। कोई सा भी आप मैदान उठा लें, झूठ बोलने में सबसे आगे, लोगों को सताने में सबसे आगे, लोगों का दिल दुखाने में सबसे आगे, लोगों की जमीनें हड़पने में सबसे आगे,
जुआ खेलने में सबसे आगे, नशा करने में सबसे आगे, हर फील्ड हर मैदान में हम आगे। अगर जहां बात आती है ना जिक्र की, तो उस मैदान में हम पीछे, उस मैदान में पीछे। यही वजह है कि आज दुनिया की हर कौम हम पर हावी हो रही है, हर कौम हर फील्ड में आगे। अगर जमीन भी छीनना पड़े ना, हालात तो ये है कि जमीन जोतने के लिए भी चला जाए ना, छीनने की तो बात छोड़ो, 4 अंगल तक पर इसका ईमान ठिकाने नहीं है। जमीन जोतने भी चला जाए तो ट्रैक्टर वाले से कह दे दबा के ले लिए, दबा के, तो वो भी इतना पक्का वाला, वो भी इतना दबा के लेता कि मेड़ को आधी छोड़ता, वो भी पूरी काट लेता। अब ये करता क्यों है? ये इसलिए करता कि जब मैं इसके कहने के मुताबिक करूंगा तो अगली बार भी ये मुझे ही बुलाएगा। यही बात है ना, अगली बार भी ये मुझे ही बुलाएगा, दूसरे को नहीं बुलाएगा। अरे क्यों भूल गया, तेरी रोजी इसके हाथ नहीं है, परवरदिगार के हाथ। अल्लाह तबारक व तआला ने रोजी का वादा किया है, रोजी का वादा इसने नहीं किया। अगर ये तुझसे कहे दबा कर लेना तो तू जवाब दे देना, मेरी रोजी रोटी का वादा तूने नहीं लिया है, ईमानदारी के साथ करूंगा, कराना हो तो करा, वरना मुझे और बतेरे हैं, मेरा रब राजी होना चाहिए, मैं तुझे राजी नहीं करने आया, मैं तुझे राजी करने नहीं आया। तू राजी हो या नाराज हो, मैं रब की रजा के मुताबिक काम करूंगा, रब की रजा के मुताबिक काम करूंगा। हालात हमारे ये कि कोई किसी से कम नहीं, किसी भी मामले में। अगर किसी के ना सर से अगर छत की छीन रही है ना, तब भी हम उसकी मदद करने तैयार नहीं है, बल्कि छीनने में हम साथ को दे देते हैं। दिल दुखाने में हम पीछे नहीं, आगे। जमीन हड़पी नचाइस कब्जे हमने कर लिए। वो जब मर गए ना, मर गए, कड़वी सच्चाई आपको बता रहा हूं, सुने। मर गए तो औलाद कब्र पे खड़े होकर के ऐलान करती है कि किसी का लेन देन हो तो बता दियो। करते ऐलान नहीं, किसी का लेन देन हो तो बता देना। वो औलाद जो बाप के हर जुल्म में साथ थी, जो बाप के कदम से कदम मिलाकर के चलता था और बाप से कहता था बाप डरना मत, 6 लड़के हैं, डरने की जरूरत नहीं है, आगे चलो, किसी में हिम्मत है तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देख सके। वो औलाद कब्र पे खड़े होकर कहती है किसी का लेन देन हो तो बता दियो। ये क्या है? ये फॉर्मेलिटी है, दिखावा है और कुछ नहीं इसके सिवा। अदा नहीं करना है। 1500 की बात अलग है, जिसने के 20-30 लाख की जमीन हड़पी थी, अगर इतनी बड़ा हमदर्द है, इतनी बाप से मोहब्बत है और इतनी शरीयत की तुझे फिक्र है, मुस्तफा की मोहब्बत है, तो ऐलान कब्र पे खड़े होकर के मत कर, तुझे सब पता है, अपने बाप को दफन करके आजा और उसके घर चला जा, जिसकी छीनी थी, जिसका दिल दुखाया था, जिसकी आंख में आंसू लाया था, जा उसके घर जा, कदम को पकड़ ले, माफी मांग ले और कह दे कि मेरे बाप ने दिल दुखाया था, बाप का इंतकाल हो गया, माफी मांगने आया हूँ, माफ कर दे, कसम परवरदिगार की, इधर तू उसका पाँव पकड़ेगा, इस गरीब के दिल से तेरे बाप के हक में दुआ निकलेगी, अल्लाह की रहमत को जोश आएगा, मौला तेरे बाप की खताओं को माफ फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक तेरे बाप की खताओं को माफ। मगर वो सिर्फ दिखावा, रियाकारी और कुछ नहीं है, फॉर्मेलिटी के लेन देन हो तो बता दियो। अगर वाकई इतना बड़ा देने वाला है तो जा वापस कर पिलोट जी। अच्छा एक बात बताओ, कभी तुमने सुना, कभी तुमने देखा कि किसी के बेटे ने ये ऐलान करने के बाद 20-30 लाख या 10-20 हजार किसी के हों तो वापस किए हों? सुना किसी ने? ये देखा? ऐलान सबने सुना होगा, मगर उस ऐलान पर अमल करते हुए किसी ने नहीं देखा होगा। देखा हो तो बताओ।
किसी ने नहीं देखा होगा, ऐलान सबने सुना होगा। तो भाई बंद करो ये ऐलान। ऐलान तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि तुम्हें पता नहीं है, किस औलाद को पता नहीं है कि मेरे बाप पर किस किस का है, कैसा कैसा है, छीना है या मजबूरी में लिया है या उधार के तौर पर लिया है या ताकत के बल पर लिया है, किस औलाद को पता नहीं, सबको पता है, मगर करता कोई नहीं, अमल कोई नहीं करता। बस ऐलान कर दिया, बरी हो गए, बरी हो गए। तो गोया के खुदारा मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं वाक़या नहीं बता रहा, बस इस वाक़ये से ये असल बात आप तक पहुँचा रहा हूँ। जिस सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बेटी आयशा से जब कहा था कि पूछो राज़ और नियाज़ की बातों में से कौन कौन सी बातें थी, बहरहाल नबी ने बताया। आने के बाद में सिद्दीक़ अकबर से कहा था, अब्बा जान, नबी ने ये कहा है कि अल्लाह का ये फरमान है कि जो दो भाई हों या आपस में महल्ले वाले हों या रिश्तेदार हों, उनके दिलों में आपस में नफरतें हों, तो जो उन दो दिलों में नफरत वाले दो दिलों में आपस में मोहब्बत और सुलह करवा देगा तो अल्लाह उसे बिना हिसाब और किताब के जन्नत अता फरमा देगा। आयशा ने इतना कहा ना, सैयदा आयशा सिद्दीका ने इतना कहा तो नबी तो सिद्दीक़ अकबर की आंखों में आंसू आ गए। जनाब आयशा बोलती है, बाबा जान, ये कोई रोने की बात है, ये तो बड़ा खुश होने की बात है, ये तो मुस्कुराने की बात है कि नबी ने ये कहा कि रब का ये वादा, रब का ये फरमान है कि जो लोगों के दरमियान सुलह करवा दे, सुलह करवा दे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बिना हिसाब और किताब जन्नत अता फरमा दे। ये तो रोने की बात है, हंसने की बात है, खुश होने की बात है। तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा था, बेटी, हर बात के दो पहलू होते हैं, एक पहलू तो तुमने देख लिया, ये तो खुशी का है, मगर इसका दूसरा पहलू ये भी तो है, जब लोगों में सुलह करवाने में जन्नत मिल सकती है तो लोगों में जुदाई और नफरत डालने पर भी तो जहन्नम मिल सकती है। मैं ये सोच करके रोने लगा कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखा, दिल ना दुखा। आज हर गांव में दो चार लोग आपको ऐसे मिलेंगे, हर गांव में दो चार लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनका कोई काम नहीं होता, कोई काज नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री रहते हैं। सुबह 2 घंटे उसके पास बैठे, 2 घंटे उसके पास बैठे, 2 घंटे उसके पास बैठे, उधर की उधर रख दी, उधर की उधर रख दी, उधर की उधर रख दी। और इनकी तनख्वाह मालूम है क्या है? इनकी सैलरी और इनकी तनख्वाह क्या है? एक कदम या एक बीड़ी या एक कप चाय, बस ये इनकी तनख्वाह होती है। हुक्का पिला दिया, बीड़ी पिला दी, सिगरेट पिला दिया, चाय पिला दी, बस इनकी ये तनख्वाह है। अरे नेताजी, अरे मुखिया जी, अरे प्रधान जी, तुमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं पूरे गांव में, तुमसे बेहतर मैंने देखा ही नहीं है। वो मैं उसके पास से आ रहा हूं यार, उसकी तो कोई बात ही मत करो। ये हालात लोगों के दिलों में नफरतें डालता फिर रहा, आपसी मोहब्बत भाईचारे को खत्म करता फिर रहा है, इस बिना पर सिर्फ एक बीड़ी और एक हुक्के में दम मारने पर। आज मुसलमान का ईमान इतना कमजोर, किसी ने सिगरेट कहलवा दिया तो कुछ भी कहलवा लो उससे, एक सिगरेट में उससे कुछ भी कहलवा लो, कुछ भी, और बिरयानी खिला दिया फिर तो खैर ही नहीं। एक प्लेट बिरयानी पूरे इलेक्शन को पलट कर रख दिया, अकेला पूरे इलेक्शन को पलट कर रख देता एक प्लेट बिरयानी। क्या मुसलमान का ईमान इतना कमजोर है कि सिगरेट पर बिक जाए, हुक्के के दम पर बिक जाए, बीड़ी पान तंबाकू पर बिक जाए? क्या मुसलमान का ईमान इतना कमजोर है? अरे मुसलमान की शान, मुसलमान का ईमान तो ये था कि इतनी ताकत थी कि इसके जिस्म पर कोड़े बरसाए जाते थे, मगर फिर भी इसके ईमान पर जरा सा फर्क नहीं आता था। बहते हुए रेत पर इसको नंगा लिटाकर खींचा जाता था, मगर फिर भी ईमान में जरा सी कमी नहीं आती थी। अगर जुबान खुलती थी तो मुस्तफा की मोहब्बत में खुलती थी, जुबान से अगर कुछ निकलता था मुस्तफा की तारीफ निकलती थी। इसके ईमान की शान तो ये थी कि मेरे तुम्हारे नबी जब हरम के
अंदर दाखिल हुए थे, अबू जहल ने अपने तमाम लोगों को, जालिमों को इकट्ठा करने के बाद कहा था, देखो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आ रहा है, और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वो है जो हमारे खुदाओं को बुरा कहता है, जो हमें बुरा कहता है। सारे जालिमों को अबू जहल ने इकट्ठा कर लिया था। जैसे ही मुस्तफा हरम के अंदर दाखिल हुए थे, ये सारे जालिम मुस्तफा पर टूट पड़े थे, मुस्तफा पर ये जालिम टूट पड़े थे और ऐसा मारने लगे थे कि मुस्तफा जमीन पर आ गए थे, जमीन पर आ गए थे। मुस्तफा के चेहरे से खून आने लगा था, मुस्तफा के सिर से खून आने लगा था। किसी ने सिद्दीक़ अकबर के पास ये खबर पहुंचा दी। सिद्दीक़ अकबर की बेटी हजरत अस्मा कहती है कि मेरे पापा जान उस वक्त खाना खा रहे थे, आने वाले ने कहा था, अरे तुम खाना खा रहे हो, क्या तुमने पता नहीं है, क्या तुमने देखा नहीं है मुस्तफा को अबू जहल और उसके जालिम साथी मार रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर ने इतना सुना था, हाथ का निवाला जमीन पर, हाथ का निवाला दस्तरखान पर रख दिया था और पांव में चप्पल भी नहीं पहने थे, नंगे पांव तोड़ते हुए गए थे। तो उठाया इधर झटका, एक को उठाया उधर झटका, मुस्तफा को बचा लिया। जालिमों ने जब देखा कि सिद्दीक़ अकबर आ गए हैं, अब जालिम सिद्दीक़ अकबर पर टूट पड़े थे। सिद्दीक़ अकबर को इतना मारा था, इतना मारा था, सिद्दीक़ अकबर के सर से खून बहता हुआ दाढ़ी मुबारक में आ गया। सिद्दीक़ अकबर की दाढ़ी खून से तर हो गई, सिद्दीक़ अकबर बेहोश हो गए। लोगों ने उठा करके सिद्दीक़ अकबर के घर पहुंचा दिया। हजरत अस्मा कहती है मेरे पापा बेहोश हो गए थे, जब होश में आए थे हमने दूध पिया था, मगर मेरे पापा ने दूध पिया नहीं था, बल्कि सबसे पहले आँख खुली थी, जुबान हिली थी, लब हिला था, तो सबसे पहले यही पूछा था, ये बताओ मेरे आका कैसे है, ये बताओ मेरे आका कैसे है। अल्लाह अल्लाह, अरे उनके तो ईमान ये होता था, मुसलमान के ईमान की शान तो ये होती थी कि जान पर बन आती थी, मगर फिर भी जर्रा बराबर ईमान पर कमी नहीं आती थी। तीन भाइयों को बादशाह ने पकड़ा था, पकड़ने के बाद दहकते हुए तेल के अंदर दो भाइयों को डाला और तीसरे से कहा था, तूने अपनी आंखों से देखा है, जो हाल उनको हुआ है वही हाल तेरा होगा। अब भी मुस्तफा का कलमा छोड़ दे, मुस्तफा के ईमान को, मुस्तफा की मोहब्बत को दिल से निकाल दे। तो तीसरे भाई ने अपनी आंखों से अपने दो भाइयों को तेल के अंदर चलते हुए देखा था, मगर फिर भी यही कहा था, ओ सालिमों ये तो तीन है, अगर 300 भी होते तो एक एक करके मुस्तफा के नाम पर कुर्बान करता चला जाता, मगर ईमान का सौदा ना करता। किसी कहने वाले ने कहा था, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कोई परवाह नहीं करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे नुसरत, इसलिए आला हजरत ज़ुल्तुल्लामा मौलाना शादाब रज़ा मुस्तफा उवैसी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले